हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू CGPS। आज हम देखेंगे बच्चों, आज जो है प्रबंध के सिद्धांत पार्ट 2 का जो अपन पढ़े थे व्यवसाय में, तो उसमें जो बताए थे आज जो है हम जो है सही विकल्प के साथ जो है आपको पूरा प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें से प्रश्न के उत्तर में सही विकल्प। ठीक है बच्चों, आज सबसे पहले देखेंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर जो दिया गया है आपको कि जो है प्रबंध के सिद्धांत हैं, तो प्रबंध के सिद्धांत जो दिया है आपका स्थैतिक है, गतिशील है, कठोर है, सही है, ये आपको बताया गया है। तो इसमें जो बताएंगे आपको गतिशील है प्रबंध के सिद्धांत, समय अध्ययन हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टॉपवॉच का, कैमरा का, सूक्ष्मदर्शी के, इनमें से कोई? सबको मालूम है इसमें से स्टॉपवॉच का उपयोग किया जाता है। हेनरी फ्योल द्वारा प्रबंध के कितने सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं? आपको बताया गया था वहाँ पर जो है कितना किए गए हैं? 14 जो है आपको वहाँ पर सिद्धांत बताया गया है बच्चों, है ना। अब देखते हैं श्रमिकों की कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु टेलर ने कितने प्रकार के प्रयोग किए गए हैं यहाँ पर? तो हम देखे थे वहाँ पर जो थे वहाँ पर 3 प्रयोग किए गए थे, उसमें बताया था। 5वां नंबर देखें सही व्यक्ति को सही कार्य का सिद्धांत है, उसमें देखेंगे अपन पहले इसमें क्या है, वैज्ञानिक चयन एवं प्रशिक्षण का सिद्धांत, प्रमाणीकरण का सिद्धांत, कार्यानुमान का सिद्धांत, कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत। तो इसमें आंसर हो जाएगा डी नंबर, कार्य का युक्तिपूर्ण विभाजन का सिद्धांत। अब चलिए देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रबंध के सिद्धांत खाली स्थान के मध्य स्थापित करते हैं, तो क्या है, कारण एवं तथा परिणाम के माध्यम से। ठीक है, अगला है वैज्ञानिक प्रबंध के जनक है, आपको बताया था टेलर। फ्योल के अध्ययन का केंद्र बिंदु खाली स्थान है, तो क्या था उसमें, प्रबंध, है ना। और जबकि टेलर के अध्ययन का केंद्र बिंदु था इसका था वहाँ पर श्रमिक का। और 5वां नंबर देखेंगे श्रमिकों के समूह प्रमुख को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसमें कहा जाता है टोली नायक। FW टेलर का जन्म खाली स्थान में हुआ था, 1856 में हुआ था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। FW टेलर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो उसमें बताया गया वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के नाम जाना जाता था। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट पुस्तक की रचना किसने की थी? यहाँ पर टेलर ने, है ना। किसने की थी? टेलर ने। प्रबंध के सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होते हैं? तो प्रबंध के सर्वत्र जो होते हैं, सभी जगह होते हैं, है ना। अगला देखते हैं अपन 4थे नंबर, कार्य मापने की कौन सी तकनीकें समय का निर्धारण करती है? आपको भी बताया गया समय अध्ययन का तकनीकी का। 5वां नंबर देखें प्रबंध के किस सिद्धांत के अंतर्गत एक कर्मचारी को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त करना चाहिए? आदेश की एकता के अंतर्गत। अब देखते हैं सही गलत की ओर चलते हैं बच्चों हम लोग, कि पहला है हेनरी फ्योल ने मानसिक क्रांति का सिद्धांत बताया है, असत्य है वो। दूसरा है गति अध्ययन में कैमरे का प्रयोग करते हैं, ये भी सही है बच्चों आप, है ना। अब टेलर व फ्योल दोनों के अध्ययन का केंद्र बिंदु श्रमिक है, क्या होगा? असत्य होगा। प्रबंध के सिद्धांतों के परिणामों को सही पूर्वानुमान लगाना संभव है, असत्य हो गई भी ना। पर 5वां है प्रबंध के सिद्धांत सार्वभौमिक प्रयोग योग्य होता है, सही। समझ आया सबको बच्चों? अगले देखें सही जोड़ी बनाइए। सोपन श्रृंखला है, सोपन श्रृंखला जो होता है सी से होगा फ्योल का। समय अध्ययन में भी बताया जो मैंने, समय का अध्ययन किस में होता है? श्रमिकों की लापरवाही पर प्रतिबंध, समय का अध्ययन। मानसिक क्रांति जो होता है आपका, मानसिक क्रांति टेलर के द्वारा दिया गया। श्रम विभाजन आपको बताया था किसके आधार पर होता है? श्रम विभाजन होता है विशिष्टीकरण के आधार पर। अगला है प्रबंधकीय सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य होता है, किसके आधार पर होता है? प्रबंध की कुशलता में सुधार के। समरूपता होता है, किसके द्वारा होता है? समरूपता है एक समान अवसर प्राप्त करें। ठीक है बच्चों, ये देखिए हम अपन जो है पढ़े, इसके बाद अपन आते हैं चलिए NCERT प्रश्नों के उत्तर में। जो फर्स्ट दिया प्रबंध की सिद्धांत तथा प्रबंध की तकनीकी में अंतर, तो यहाँ पर 2 अंतर दिया गया है, प्रबंध की सिद्धांत और प्रबंध की तकनीकी अंतर। पहला देखेंगे प्रबंध, इसमें दिया है प्रबंध की सिद्धांत के अंतर्गत प्रबंध की सिद्धांत लचीले होते हैं, और प्रबंध की जो है इसमें देखेंगे तकनीकी में प्रबंध की तकनीकी सिद्धांतों की अपेक्षा कम लचीले होते हैं। इसमें देखें दूसरा नंबर प्रबंधकीय सिद्धांत के जो होते हैं प्रबंधकीय कार्यों के लिए दिशा निर्देश होता है, जबकि यहाँ पर प्रबंधकीय तकनीकी वे पद्धतियाँ और कार्य विधि होते हैं जो कि लक्ष्यों को पूर्ण करने के लिए बनाई जाती हैं। समझ आए बच्चों सबको? अब अगला देखिए प्रबंध के सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे होती है। तो प्रबंध के सिद्धांत निम्नलिखित 2 चरणों में बनाए गए हैं। पहला गहन अवलोकन, प्रत्येक व्यवसाय में प्रबंधकों के समक्ष कार्य के दौरान कई समस्या आती हैं। ऐसे में प्रबंधक कार्य के समय कर्मचारियों का अवलोकन करते हैं तथा उनकी प्रतिक्रियाएं
देखते हैं घटनाओं के से अवलोकन के आधार पर सिद्धांत बनाए जाते हैं ताकि उसको अवलोकन कर बार बार किए गए प्रयोग मतलब इस विधि में बार बार की जाने वाली प्रक्रिया को विभिन्न संगठनों में अलग अलग कर्मचारियों पर प्रयोग किया जाता है। एक जैसी परिणाम प्राप्त होने पर यह सिद्धांत का रूप ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे एक्सप्लिटी डी कॉलर्स के अनुसार कापर्स के अनुसार ये सिद्धांत को समझाइए। यहाँ पर है ना एसिडी डी कॉपर्स का अर्थ है संघ ही शक्ति है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी को स्वयं को टीम का सदस्य मानना चाहिए तथा समूह या टीम के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रबंधन को कर्मचारियों के बीच सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए। इस सिद्धांत को मानने से सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति होती है। ठीक है बच्चों, अब अगला देखते हैं उचित मजदूरी का निर्धारण करते समय किन किन बिंदुओं को ध्यान होगा। आपको बताया था पढ़ते समय, याद होगा। पहला है संस्था की वित्तीय स्थिति को, दूसरा है सरकार का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, तीसरा है जो प्रतियोगिता द्वारा भुगतान की जाने वाले मजदूरी बोनस, है ना। अब देखते हैं प्रबंधकीय सिद्धांत किस प्रकार प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाते हैं, उदाहरण द्वारा समझाइए बोला गया है। तो देखते हैं प्रबंधकीय सिद्धांत व्यक्तिगत पूर्वग्रह और पक्षपात को निर्वासित करके प्रशासन को और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। ये सिद्धांत वस्तुनिष्ठता और वैज्ञानिक निर्णयों को बढ़ावा देते हैं। उदाहरण के लिए आदेश की एकता का सिद्धांत तथा निर्देश की एकता का सिद्धांत संगठन की क्रमबद्ध और सरल कार्यवाही का नेतृत्व करते हैं। आदेश की एकता अधिकारियों की व्याकुलता को टालता है। निर्देश की एकता समान दिशा में सभी कर्मचारियों के प्रयासों को एकीकृत करता है। इस प्रकार सोपान श्रृंखला का सूचना का प्रवाह व्यवस्थित रूप से करता है। ये सभी सिद्धांत निश्चित रूप से प्रभावी और कुशल प्रशासन लाते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर देखते हैं वैज्ञानिक प्रबंधन की उन तकनीकों की पहचान कीजिए जिन्हें निम्न कथनों द्वारा विवेचित किया गया है। पहला जब देखते हैं यहाँ पर, जब कई विशेषज्ञ प्रत्येक श्रमिक का पर्यवेक्षण करते हैं। दूसरा देखेंगे किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम उपाय जानना होता है। तो तीसरा देखें श्रमिकों को दी जाने वाली अलग अलग मजदूरी। चौथा है जब श्रमिक मशीनों उपक्रमों कार्य विधियों तथा कार्यदशाओं में उचित शोध के पश्चात समानता लाई जाती है। पांचवा देखेंगे एक निर्धारित कार्य को पूरा करने में लगने वाले पर्याप्त समय को निर्धारण कर किया जाता है या किया जाना होता है। छठवां जो दिया है प्रतियोगिता सही सहकारिता की ओर एक दूसरे के संबंध में श्रमिकों तथा प्रबंधन की सुनिश्चित बदलती है। तो इसमें उत्तर आप देखेंगे क्रियात्मक फोरमैनशिप में पहले आएगा विधि अध्ययन, उसके बाद तीसरा जो है विधात्मक कार्य मजदूरी प्रणाली, कार्य का विमानीकरण, समय अध्ययन और मानसिक, जो आपको यहाँ पर आंसर में दिया है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं आदेश की एकता और कार्यात्मक फोरमैनशिप के अंतर लिखना है। तो पहले देखेंगे आदेश की एकता में और कार्यात्मक फोरमैनशिप में अंतर देखते हैं। पहला नंबर आदेश की एकता में अधीनस्थ को एक ही अधिकारी से आदेश प्राप्त होना चाहिए, जो भी कार्य मिले एक से। इसमें बोला प्रत्येक श्रमिक को उत्पादन कार्य संबंधित प्रक्रिया के कई फोरमैन से आदेश लेना होगा। इसमें देखेंगे यह शक्ति के संकेंद्रण पर आधारित होती है, मतलब एक जगह, यह शक्ति के विकेंद्रीकरण पर आधारित होते हैं ना। तीसरा देखेंगे इसके अंतर्गत नियोजन और निष्पादन कार्य अलग अलग नहीं होते हैं, इनके अंतर्गत नियोजन निष्पादन कार्य अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया यहाँ पर। अब देखते हैं प्रबंधकीय सिद्धांत तथा शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत की तुलना करेंगे। प्रबंधकीय सिद्धांत और शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत में पहला देखते हैं प्रबंधकीय सिद्धांत अधिक लचीली प्रकृति के होते हैं, हमको यहाँ लचीली होता है। शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत दृढ़ प्रकृति के होते हैं। प्रबंध के सिद्धांत सृजनता के साथ लागू होता है। यह शुद्ध विज्ञान के सिद्धांत उपयुक्त या स्थिर ढंग से लागू होते हैं। ये वैश्विक वातावरण में परिवर्तन के साथ परिवर्तित होते हैं। अब ये सिद्धांत समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। अब देखते हैं इसमें जब एक सेल्समैन को दो उच्च अधिकारियों से आदेश मिलते हैं तो इससे क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो पहले देखते हैं इसमें जब एक सेल्समैन को दो उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त होता है तो निम्न दुष्परिणाम होते हैं। पहला, सेल्समैन के दिमाग में शक पैदा हो जाता है। दूसरा, वह कार्य से बचने का अवसर ढूंढता है। तीसरा, दोनों अधिकारियों के मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। चौथा देखें अनुशासन बनाए रखने कठिन हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसमें जो है यह देखा गया है कि अगला प्रश्न जो है यह देखा गया कि एक संगठन में प्रचलित स्थिति व्यवस्था के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण प्रचलित स्थिति क्या हो सकती है। तो देखते हैं यहाँ पर
व्यवस्था के सिद्धांत के उल्लंघन के कारण संस्था में निम्नलिखित स्थिति हो सकती है। पहला, आवश्यकता के समय आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं होगी, सामग्री की तलाश में उनकी काफ़ी समय तथा ऊर्जा व्यर्थ हो जाएगा, अवस्थाएं बढ़ती जा सकती है। तीसरा है, दुर्घटना की संभावना में वृद्धि हो सकती है। तो ठीक है बच्चों, अब जो है हम लोग एक जो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फोरमैनशिप के अंतर्गत उन अधिकारियों के नाम बताइए जो निम्नलिखित कार्य करते हैं। पहला देखो वहाँ पर उत्पादित वस्तुओं की किस्म की जांच करना और प्रमाणित किस्म से मिलान करके अंतर का पता लगाना और विपरीत अंतर आने पर सुधारात्मक कार्रवाई करना। पहला। दूसरा यह देखना कि सभी श्रमिक अपना अपना कार्य निर्धारित गति से कर रहे हैं। तीसरा देखना, यह निश्चित करना कि किसी विशेष कार्य को पूरा करने का क्रम क्या होगा। चौथा देखेंगे, मशीनों और औजारों को कम करने योग्य हालात में बनाए रखें। पाँचवा ये एक विशेष विधि में कार्य करने के निर्देश देना, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक कार्य को वैसे ढंग से हो रहा है। तो पहले हम देखेंगे जो है बताया गया था इसमें निरीक्षक, दूसरा में आ जाएगा जो है गतिनायक, तीसरा में कार्य मार्ग लिपिक, और चौथा में मरम्मत नायक, और पाँचवें में संकेत कार्ड, और छठवें में जो है संकेत कार्ड लिपिक, छठवें में अनुशासन अधिकारी। तो बच्चे यहाँ पर जो है आपको अगला जो है आपको PDF के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी मिलेगा आपको। ठीक, गुड डे बेटा आज के लिए।